दोस्तों आज की कहानी है बुढ़ापे का महत्व। आजकल बहुत लोग सोचते हैं कि अगर कोई बूढ़ा इंसान हो तो उसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन आज आप लोगों को एक कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि बुढ़ापा का महत्व क्या है। चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक लड़का था जिसका नाम रवि था और वो एक शहर में नौकरी करता था। उसके साथ एक लड़की भी काम करती थी जिसका नाम कोमल था। काम करते करते ये दोनों को एक दूसरे को पसंद करने लगते और शादी करने का सोचते हैं। फिर ये दोनों अपने अपने घर में बताया। लड़के के घर वाले बहुत खुले विचार के थे तो बहुत जल्दी मान गए, और जब लड़की के घर वाले लड़की के घर गए लड़की का हाथ मांगने तो कोमल के पिता ने एक शर्त रख दिया तो सबने उस शर्त को मान लिया और दोनों परिवार शादी के तैयारी करने लगा। और वो शर्त ये था कि शादी में कोई भी बुरा व्यक्ति नहीं आएगा। सब बहुत खुश थे क्योंकि आज वो दिन था कि रवि का और कोमल का विवाह होना है। तो सब तैयार था। अब बारात निकलने वाला था, तभी रवि का नाना ने जीत लगा दी कि वो शादी में जाएंगे। सब लोगों ने मना किया लेकिन वो अपने जीत पे ही रहे। उन्होंने कहा मुझे कार की डिक्की में डाल ले जाओ लेकिन मैं जाऊंगा। फिर सब लोगों ने उनकी बात मान पड़ी और उन्हें कार के डिक्के में डाल दिया गया और बाराती निकल पड़ी। सब नाचते गाते जा रहे थे। कोमल के घर से थोड़ी दूर में एक नदी थी जिसे पार करने के बाद एक पहाड़ आता था। उसके बाद कोमल का घर था। जब बारात पुल पार करने वाली थी उन्होंने देखा लड़की के मामा वहाँ खड़े हैं। बारात रुक गई। रवि के दोस्त ने कोमल को मामा से पूछा कि क्या हुआ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। कोमल के मामा ने कहा कि मैं यह बस तुम लोगों को यह बताने के लिए आया हूँ कि अगर तुम लोग ये शादी करना हो तो हम लोगों की एक और शर्त है, और वो यह है कि ये जो नदी है इससे तुम लोगों का दूध बहाना होगा। ये बोलने के बाद वो वहाँ से चले गए। तब रवि के दोस्त ने कहा कि अब ये शादी नहीं हो सकती और बारात वापस जाने लगी। और दूर से कोमल के मामा ये देख हंसने लगे। तभी नाना को ऐसा लगा कि जैसे कार अब वापस क्यों जा रही है। तब वो चिल्लाने लगे मुझे निकालो यहाँ से। फिर उन्होंने निकाला गया क्योंकि अब बारात वापस जा रही थी। फिर उन्होंने पूछा क्या हुआ, हम लोग वापस क्यों जा रहे। रवि ने उत्तर दिया क्योंकि नाना और लोग चाहते हैं कि इस नदी में पानी की जगह दूध बहे। जो बस इतनी सी बात है, नाना ने कहा। सब उनकी ये बातें सुनकर सोचने लगे क्या ये इतनी सी बात है। नाना ने कहा जाओ और कोमल के पिता को बोलो कि पहले इस नदी का पानी हटाया जाए, हम लोग के पास दूध है, जो कि असंभव थी। ये बात कोमल के पिता को पता चली। उन्होंने पता चलाया कि उनके पास पक्का कोई न कोई बूढ़ा आदि व्यक्ति जरूर है। इसके बाद कोमल के पिता सारे शर्तों के बिना शादी के लिए मान जाते हैं। इसके बाद रवि और कोमल की एक अच्छे